राज्य के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ ईडी ने आज जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके आवास पर छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह से ही उनके घर पहुंच गई और सर्च की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई देश के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले में शामिल पीएसीएल से जुड़ी हुई मानी जा रही है। पीएसीएल के घोटाले मामले में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुकदमे दर्ज हैं। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर चल रही ईडी की कार्रवाई पर और ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं महेश दाधीच। महेश, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो आज सुबह से ही ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर, क्या मामला है? सबसे पहले तो ये बताएं आप। देखिए, अधिक जानकारी देना चाहूंगा कि केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर छापेमारी शुरू करी है। ये कार्रवाई पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। इसमें आरोप ये माना जा रहा है कि घोटाले में कुछ राशि जो है वो खाचरियावास की जुड़ी संपत्तियों में भी निवेश की गई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अभी तथ्यात्मक जानकारी ईडी की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि ईडी जब तक सर्च पूरा नहीं कर लेती तभी तक कोई भी जानकारी है वो मीडिया से साझा नहीं करती है, तो उनकी तरफ कभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन पीएसीएल घोटाला की अगर हम बात करते हैं तो ये देश के सबसे बड़े चिटफंड घोटालों में से एक है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की राशि शामिल है। क्योंकि इस घोटाले में पीएसीएल कंपनी ने लोगों को जमीन और अन्य संपत्तियों के बदले में निवेश करने का लालच दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बड़ा घोटाला था जिसमें लोगों की जमा राशि का दुरुपयोग किया गया था। ईडी की टीम आज सुबह से खाचरियावास के घर पर है और दस्तावेजों की लगातार जांच कर रही है। महेश, इस पर इनका क्या कहना है? प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपना बयान जारी किया है? उनका क्या कुछ पक्ष है? बिल्कुल, इस कार्रवाई के बाद से ही राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जानबूझ करके करवाई जा रही है। वे किसी भी तरह के से क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, तो इसलिए हालांकि वे ईडी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी जांच एजेंसी आती है और जांच करती है तो वे उसे सहयोग करेंगे, लेकिन उनका कहना कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। हालांकि तमाम तरह से ईडी जो है वो हर एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है। उन्हें जो शक यहाँ पर है और जो उन्हें जानकारी मिली है उसके आधार पर प्रताप सिंह खाचरियावास की तमाम संपत्तियों के बारे में उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। साथ ही में उनके घर पर जो दस्तावेज मिलते हैं उसे लेकर के भी आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर ईडी ले सकती है। लेकिन इस सब के बीच में ये तो तय है कि खाचरियावास के लिए ईडी की ये जो कार्रवाई है वो मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, ये कितने दिन तक अभी ये जारी रहेगा? कितने वक्त तक ये छापेमारी चल रही है वो चलती रहेगी? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीएसीएल घोटाले में एक बड़ा आर्थिक अपराध जो है वो किया गया था और जब ये ईडी को लगा कि यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास का भी इसमें कोई एक रोल हो सकता है, तो इस लिहाज से तमाम तरह के एंगल से यहाँ पर जांच जो है वो ईडी कर रही है। और यहाँ पर आज उनके आवास पर, उनके दफ्तरों में तमाम तरह से जो छापेमारी है वो की जा रही है। जब तक कि पूरी तरह से संतुष्ट ईडी की तरफ से अधिकारी नहीं हो जाते हैं तब तक ये कार्रवाई यहाँ पर जारी रहने वाली है। उनसे पूछताछ भी हो सकती है कि क्या कुछ उनका पीएसीएल में रोल रहा है, किस तरह की संपत्तियों में उनका इन्वेस्टमेंट रहा है, क्योंकि ये आम जन के साथ में चिटफंड घोटाला है जिसने लोगों से एक मनमाने तरीके से भ्रमित किया और बड़ी राशि जो है वो चिटफंड में लगवाई गई। लाखों करोड़ की राशि के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को ये सामने आया तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई को भी इसमें जो है कमेटी के अंदर अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने 6 महीने के अंदर जो है इस मामले की जांच करने और निवेशकों को वापस पैसा लौटाने की भी बात कही है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ये कार्रवाई कही जा सकती है और राजनीतिक हलकों में तो इस कार्रवाई के बाद से काफी हलचल मची है। बिल्कुल महेश, आप बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।